गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th है और फर्स्ट चैप्टर पोएम है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ए लिटिल बिट का मतलब है थोड़ा सा। इसमें एक संवाद है, बातचीत है एक पिता और उसके बेटे के बीच में। और जब बच्चे को खेलते हुए पिता देखता है, उसके खेलों की दुनिया में गुम हो जाते हुए देखता है, तो पिता अपना जो जो भूल उससे हुई है वो याद करता है और वो उसने क्या मिस कर दिया वो सब बातचीतें अपने बच्चे से कहता है। देखते हैं क्या क्या वार्तालाप होती है, इनकी क्या क्या बातचीत होती है। चाइल्ड बच्चे है, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। तुम कितने खुश हो, डस्ट मैंने धूल में या मिट्टी में बैठ करके खेल करके तुम कितने खुश हो। प्लेइंग विद ए ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, सारी सवेरे का जो जितना वक्त था तुमने टूटी हुई जो ट्विग्स थी, छोटी छोटी टहनियाँ थी या लकड़ियाँ थी, उनके साथ खेलते हुए बिताया। आई स्माइल एट यू एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन ट्विग। और मैं मुस्कुराता हूँ तुम्हारे उस खेल को देख करके जो तुम छोटे से टूटे हुए लकड़ी को लेकर के जिससे खेलते हो, उसकी खेल को देख करके मैं मुस्कुराता हूँ। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, मैं अपने अकाउंट्स के यानी लेखा जोखा के काम में काफ़ी व्यस्त हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स, और मैं अंकों को जोड़ रहा हूँ कि घंटों के साथ साथ, यानी समय के साथ साथ मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, यानी पैसे कमाने के काम में व्यस्त हूँ। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, शायद तुम मुझे देखते हो और सोचते हो, शायद तुम मेरी एक झलक लेते हो और सोचते हो। क्या सोचते हो? वट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, कि आप अपना वक्त कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पिता अपने बच्चों को कहता है कि शायद तुम मेरे बारे में ये सोचते हो कि मैं अपना जो वक्त है उसे बर्बाद कर रहा हूँ, किस तरीके से, इस तरीके का खेल खेल करके, यानी मैं जो अकाउंट्स या लेखा जोखा या अपना काम कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसा मिलता है, उस काम में मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, शायद तुम ये मेरे बारे में सोचते होंगे। ऐसा पिता ने बच्चे से कहा। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक एंड मड पाइस। बच्चे मैं भूल गया हूँ। कौन क्या भूल गया हूँ? वो कला किस प्रकार से अपने आप को खो दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, खो जाते हैं। खो जाने की कला भूल गया, अपने काम में खो जाने की, खेल में गुम हो जाने की या खो जाने की कला को मैं भूल गया हूँ। इन स्टिक्स एंड मड पाइस, यानी जो जिस प्रकार से मैं बिछड़ी हुई खेलता था, या फिर मड पाइस यानी मिट्टी के खिलौने बना करके खेलता था। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स, अब मैं महंगी चीज़ों से खेलता हूँ, यानी जो मैं काम करता हूँ उसका मुझे पैसा आता है। एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर्स, और मैं किस चीज़ को इकट्ठा करने में लगा हूँ कि सोने का ढेर और चांदी का ढेर, उनको इकट्ठा करने में लगा हूँ। ठीक है, लंब होती है डली, जैसे नमक की डली होती है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे ढेर आएगा इसका मीनिंग। विद वेदर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, और तुम जहाँ जो भी चाहते हो उसी प्रकार से तुम अपना जो खेल है जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो खेल तुम प्राप्त कर लेते हो, यानी तुम अपना खेल ढूंढ लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई कैन नेवर ऑब्टेन, लेकिन मैंने ये अपना जितना समय है और जितनी ताकत है उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में बिता दिया जिसे मैं कभी नहीं पा सका। यानी मैं खुशी के लिए, मैं भी आनंद के लिए यानी शांति के लिए ये सब करता था, लेकिन मुझे उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिला, और तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी इस सारा सुख पा लेते हो। इन माई फ्रेल कैनोए, फ्रेल कैनो होती नाव, लेकिन यहाँ पे आएगा स्किल यानी कुशलता। मेरी जो भी कुशलता थी, मेरे जो भी गुण थे, आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर, मैंने इच्छाओं के सागर को पार करने की कोशिश की उन कुशलताओं से, उन गुणों से। एंड फॉरगेट, और मैं भूल गया, दैट आई टू एम प्लेइंग ए गेम, कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। जैसे आप खेल खेल रहे हो, आपको खुशी मिल रही है, तो मैं भी जीवन में ये जो पैसे कमाने का काम है या जो भी भाग दौड़ कर रहा हूँ सुख सुविधाओं के लिए, वो जो खेल है वो मैं भी एक प्रकार का खेल ही खेल रहा हूँ, ये बात मैं भूल गया हूँ। रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सुंदर कविता है, मैसेज देती है हमें। तो स्टूडेंट्स, हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और ये मैसेज दी देती है कि हमें जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें गुम हो जाना चाहिए, यानी उसके पूरे आनंदित रूप से करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फटाफट इसका बुक वर्क भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यह पहला है टिक द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर पे टिक करने के लिए कहा है। वट इज़ द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है? प्लेइंग विद ट्विग्स, प्लेइंग विद बॉल, या प्लेइंग विद फ्रेंड्स। ना तो फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, ना तो बॉल के साथ खेल रहा है, वो खेल रहा है ट्विग्स के साथ, यानी छोटी लकड़ियों के साथ। जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं उसे ट्विग्स कहते हैं, जो पेड़ों में जब नए नए पत्ते निकलते हैं।
तो उनकी जो सूखी हुई टहनियाँ उनके साथ वो बच्चा खेल रहा है। द चाइल्ड इज़ हैप्पी, बच्चा खुश है, किससे खुश है? सिटिंग इन द डस्ट, धूल में बैठ करके, सिटिंग इन द बोट, नाव में बैठ करके, या फिर सिटिंग ऑन बेंच, बेंच में बैठ करके। तो सही ऑप्शन हमारा है सिटिंग इन द डस्ट। द अडल्ट इज़ बिजी, जो बड़े हैं किस काम में बिजी हैं? विद हिज बुक्स, अपनी किताबों के साथ, विद हिज अकाउंट्स, अपने अकाउंट्स के साथ, या फिर विद हिज चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। तो कविता में जो बड़े हैं वो विद हिज अकाउंट, अपने अकाउंट्स में बिजी हैं। तो नेक्स्ट है एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर्स मीन्स, घंटों के साथ अंकों को जोड़ना, मतलब क्या है यहाँ पे? कैलकुलेटिंग हिज अकाउंट्स, एडिंग अप अल्फ़ाबेट्स, या फिर एडिंग अप थिंग्स, चीज़ों को जोड़ना, अल्फ़ाबेट्स को जोड़ना यानी वर्णों को, या फिर अकाउंट्स यानी अपने खाते को। तो यहाँ पे लेखा जोखा का वो हिसाब कर रहे थे, तो यहाँ पे अकाउंट्स वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। आंसर द गिवन क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है हु इज़ हैप्पी एंड हाउ, कौन खुश है और कैसे? द चाइल्ड इज़ हैप्पी, बच्चा खुश है, प्लेइंग विद ट्विक्स एंड मड, और किस प्रकार से खुश है? वो ट्विक्स के साथ और मड के साथ खेल रहा है। वट इज़ द अडल्ट डूइंग इन द पोएम, बड़े इस कविता में क्या कर रहे हैं? द अडल्ट इज़ बिजी विद हिज अकाउंट्स, जो बड़े हैं अपने अकाउंट्स के साथ व्यस्त हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वट हैज़ द अडल्ट फॉरगॉटन, बड़े क्या भूल गए? द अडल्ट हैज़ फॉरगॉटन द सिंपल वे टू बी हैप्पी, वो साधारण जो तरीका है जीवन जीने का, खुश रहने का, वो चीज़ वो भूल गए हैं। वट गैदर्स लम्प ऑफ गोल्ड, हु गैदर्स, तो कौन इकट्ठा करता है लम्प ऑफ गोल्ड? तो द अडल्ट, हु की जगह आ जाएगा द अडल्ट गैदर्स लम्प ऑफ गोल्ड, जो बड़े हैं वो सोने की तलाश में, पैसे की उसमें इच्छा में उनको इकट्ठा करते रहते हैं, उनको इकट्ठा करने की इच्छा रखते हैं या इकट्ठा करते हैं। हाउ डज द अडल्ट स्पेंड हिज टाइम, बड़े अपना समय कैसे बिताते हैं? द अडल्ट स्पेंड हिज टाइम इन सर्चिंग द वेज टू बी हैप्पी, वो तलाशते रहते हैं, वो सोचते हैं कभी इन चीज़ों में खुशी मिलेगी, कभी पैसों में खुशी मिलेगी, तो खुशी के नए नए तरीके वो तलाशते रहते हैं। तो रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, लाइनों को पढ़ो और दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो हु यू रेफर्स टू हुम, यू का यहाँ पे क्या मतलब है? चाइल्ड है, अडल्ट है, या मदर है? किस लाइन में? जब पहले लाइन पढ़े थे, परहैप्स यू ग्लैंस एट मी, शायद तुम मुझे देखते हो, एंड थिंक, और सोचते हो, व्हाट स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग, कितना बेकार खेल है अपना समय, अपना जो सवेरे का वक्त है वो बर्बाद करने का। तो यहाँ पे यू कौन है? यू है चाइल्ड। मी रेफर्स टू, मी का क्या मतलब है? यानी अडल्ट, बड़े। हु सेज दिस वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे? वट स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, तो ये वर्ड चाइल्ड ने कहे। वट इज़ द गेम रेफर टू इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में खेल का क्या मतलब है? एडिंग अप फिगर्स बाय आवर्स, या प्लेइंग विद ट्विक्स, या फिर बिजी विद अकाउंट्स? तो यहाँ पे एडिंग अप फिगर्स विद द बाय द आवर, ये सही आंसर है, तो टिक लगा दिया इस पर। तो राइटिंग फन, फन का क्या मतलब है? अब इसमें देखें फन कैसा दिया हुआ है, पिक आउट ऑल द वर्ब्स एंडिंग इन ing फॉर्म, तो हमें वो सारे वर्ब्स निकालने जो कविता में ing लगा करके दिए गए। तो पहला है यहाँ पे सीटिंग, और नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए तो दूसरा है प्लेइंग, तीसरा है एडिंग। कंप्लीट द गिवन सीरीज, अब यहाँ पे सीरीज है, हमें बनाना है, इनको सीरीज को सही करना है। जैसे कि डस्ट के साथ लस्ट मिलता हुआ शब्द है, तो यहाँ पे मैंने मस्ट बना दिया और हस्ट बना दिया। ऐसे ही थिंक मिंक का ब्लिंक और सिंक हो जाएगा। ऐसे सीक मेक का वीक और पीक हो जाएगा। ऐसे ही फाइंड माइंड का विंड और काइंड हो जाएगा। और गेम फेम का लेम एंड टेम हो जाएगा। तो मिलते जुलते शब्द थे, हमें लिखने थे, हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए हैं। और नेक्स्ट है एड ing इन द गिवन वर्ब्स टू मेक इट कंटिन्यूस, तो ing शब्द लगा करके हमें कंटिन्यू करना है। तो स्माइल में ई हट करके ing लग जाए तो स्माइलिंग हो जाएगा। थिंक में ing लगाएंगे तो थिंकिंग हो जाएगा। सीक में ing लगाएंगे सीकिंग हो जाएगा। और क्रिएट में ई को हटा करके ing लगाएंगे तो क्रिएटिंग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो ई लगा है तो वो हट जाता है जब ing लगाते हैं हम। तो नेक्स्ट है ग्रामर फन, राइट द एंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड्स, इनके एंटोनिम्स लिखने हैं, उल्टे लिखने हैं। जैसे खुश का उदास, तो हैप्पी का हो गया सैड, लिटिल का हो गया मोर, बिजी का हो गया आइडल, और एडिंग का रिमूविंग,
स्टूपिड इंटेलिजेंट और फॉरगॉटन का रिमेंबर्ड। तो नेक्स्ट है सर्कल द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो शब्द है उनको हमें सर्कल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी आती है तो इसमें यहाँ पे वर्ब दी गई हमें, तो प्लेइंग, सीकिंग, सीटिंग, डस्ट। तो ये वर्ब यानी काम, प्लेइंग भी काम है खेलना, सीकिंग तलाशना ये भी काम है, सीटिंग बैठना ये भी काम है, लेकिन डस्ट इसका मतलब धूल, ये कोई काम नहीं है। तो ये कोई वर्ब नहीं, वर्ब मतलब काम, तो ये कोई काम नहीं है। तो आर्टिकल है ए, एम, एन, द। एम कोई आर्टिकल नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में विशेषण देखते हैं, हैप्पी, सिट, क्लोजली और ग्लैड। तो यहाँ पे सिट ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, काम है बैठना। तो अगला है प्रोनाउन, बताइए आई, आर, यू, मी। तो प्रोनाउन सर्वनाम होते हैं, लेकिन आई, यू और मी तो सर्वनाम है, लेकिन आर हेल्पिंग वर्ब है। प्रेपोजिशन में देखिए इन, गैदर, बाय और ऑफ। तो यहाँ पे गैदर प्रेपोजिशन नहीं है। अगला है हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द वर्ड पजल। तो पीछे एक वर्ड पजल दी, उसमें बच्चों को क्या करना है कि वर्ड्स बनाने हैं और वो अपने आप करना है बच्चों का, तो खुद करेंगे। अगली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। तो हमें शब्दों को निकालना है, इन जो दो शब्द दिए हैं यहाँ पर, इनको हमें करेक्ट करके सही वाला शब्द लिखना है यहाँ पे। रिमेंबर टू पुट इन कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। तो भाई याद रखना है हमें कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे आएंगे, फुल स्टॉप कहाँ पे आएंगे। लास्ट नाइट इट हैवली, तो यहाँ पे ब्रैकेट में रेंड और रेन जो शब्द दिया हुआ है इनमें से एक छाटना है और इसको सही करके मुझे सेंटेंस को लिखना है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा लास्ट नाइट इट रेंड हैवली। तो सबको अरेंज करके प्रॉपर करना है। ऐसे ही आई हैव नेवर ए लेक बीन सीन, तो उसका हमें सही करके लिखना है। तो आई हैव नेवर सीन ए लेक बिफोर। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमें इसे सेट करना है, बीन की जगह बिफोर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस सही करने हैं। वी टू द बीच एवरी डे गो या कौन में से एक लेना है हमें। तो वी गो टू द बीच एवरी डे, हमें इसे प्रॉपर करके लिखना है। ठीक है, जिन दो वर्ड्स में जो सही आपको वो लेना है, जैसे यहाँ पे हमें सीन सही लगा वो ले लिया, फिर यहाँ पे वी गो सही है ये वर्ड ले लिया मैंने। तो इनमें से एक छाटना है, बाकी इनको अरेंज करके और छोटे बड़े अक्षरों का यानी कैपिटल स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखते हुए हमें ये काम करना है। तो ये आपकी लास्ट प्रकार से इसको आप खुद करेंगे, गलत सही जो भी होगा विद्यालय में आने के बाद हम उसे ठीक कराएंगे अगर गलत है तो। बाकी प्रैक्टिस बच्चों की करनी बहुत आसान एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।